साथियों, वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बम बम होंगे। साथियों, आज अर्निंग जोन में मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है, साथियों, आज की डेट में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और प्रदूषण तो इतना हद से ज़्यादा बढ़ गया है कि हम हर तरफ से एक तरीके से कैद में होते जा रहे हैं। अगर मैं प्रदूषण की बात करूँ तो जब हम लोग बचपन में हुआ करते थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, तो साथियों वहाँ पे हम लोग पढ़ा करते थे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और ये 3 प्रदूषण के ऊपर हम लोग लेख भी लिखा करते थे। समय बीतता गया और आज हम लोग कुछ और प्रदूषण से रूबरू हुए, जिसमें से आपका ध्वनि प्रदूषण जो बहुत मायने रखता है आज की डेट में सिटी वगैरह में। उसके बाद 2 और ऐसे प्रदूषण हैं जिनके ऊपर अभी तक ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा क्रिएट कर रहा है। उनमें से एक है प्रकाश, लाइट, प्रकाश का प्रदूषण। साथियों, ऐसे में जब प्रकाश पहले ज़माने में केवल सूरज एक माध्यम हुआ करता था और उससे उसी की रोशनी में पौधे अपना भोजन बनाया करते थे, लेकिन आज प्रकाश हम विभिन्न तरीकों से पैदा कर रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं। उसकी वजह से जो लाइट्स जो है पौधों में पड़ती है, उसकी वजह से पौधे कभी भोजन बना रहे हैं और कभी रात को कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि ये असली वाला लाइट है, नकली वाला लाइट है। तो ये जो है पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और जानते हैं हमारी जो पूरी लाइफ है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, पौधों के ऊपर डिपेंड है। और उसके बाद जो एक और बड़ा प्रदूषण का कारण है वो है विद्युत चुंबकीय प्रदूषण, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। साथियों, जितनी भी चीज़ें हम विकास करते जा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विद्युत से चल रही हैं, चाहे वो बैटरी के माध्यम से हो, चाहे सीधे आपके घर में वायरिंग के थ्रू लाइट आ रही है। इनकी वजह से साथियों बहुत ढेर सारा प्रदूषण हो रहा है और वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ढेर सारे इफेक्ट डाल रहे हैं। यहाँ तक कि जिस मोबाइल से या जिस लैपटॉप से, कंप्यूटर से देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल रही हैं जो हमारे आपके शरीर के ऊपर निश्चित रूप से दुष्प्रभाव डाल रही हैं। तो साथियों, आज मैं कई और प्रदूषण के बारे में नहीं बात करूंगा। हालांकि एक दिन आएगा जब मैं आपको रेडिएशन के बारे में बात करूंगा, और मैंने तो इस पे ऊपर पहले से भी आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो देखी तो बहुत अच्छा। उसका नाम है कि आपका मोबाइल है या कोई चूल्हा है। तो साथियों वो वीडियो जरूर देखिएगा। ये ऊपर मैंने आई बटन में डाल दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया। तो साथियों, अब मैं आज जो आपसे बात करने वाला हूँ वायु प्रदूषण के ऊपर। नॉर्मली साथियों मैं बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं था इसके पहले कि वायु प्रदूषण भी हम लोग के ऊपर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी से दूर रहते हैं। ऐसे में साथियों मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग इससे प्रभावित नहीं हैं। लेकिन जब हम इसकी गहराई में गए, इसकी छानबीन की, तो साथियों मेरे पैरों से ज़मीन निकल गया। मैं आज उससे परिचित कराना चाहूँगा आपको, क्योंकि साथियों जानते हैं आज की डेट में बहुत ढेर सारे प्रदूषण हो रहे हैं। वायु प्रदूषण से आपको बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स वगैरह के ही प्रॉब्लम आते हैं, जैसे अस्थमा वगैरह होता है। आप देखे होंगे अक्सर जब जाड़े में वायु प्रदूषण बढ़ता है तो लोगों के अस्थमा अटैक बढ़ जाते हैं। ऐसे में साथियों मैं आपको बोलूँगा कि जब मुझे ये बात पता चला तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और छानबीन किया। आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऐसा हम क्या करें कि इन वायु प्रदूषण के कुप्रभावों से बचा जा सके। आपको पता है, हम तो यही सोचते हैं कि घर से बाहर हम रहते हैं तो कैसे बचा जा सकता है, हवा से कैसे बचा जा सकता है। ऐसे में साथियों कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचिए कि जो घर के अंदर रहते हैं उन घर के अंदर ज़्यादा हवा पॉल्यूटेड है बाहर की अपेक्षा। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो साइंस बता रहा है कि आपको 10 से 12 गुना हवा ज़्यादा प्रदूषित है। हम साथियों क्या कर रहे हैं उसके लिए? और सोचिए कि जो लोग घर में रहते हैं, जैसे हमारा पूरा परिवार, छोटे बच्चे, अभी आप ऐसा अंदाज लगा लीजिए कि जो छोटे बच्चे हैं घर में, अब आप अंदाज लगा के देखिए कि वो तो घर से बाहर नहीं जाते हैं। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, सभी लोग तो घर में ही रहते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? तो आपको सच में एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत है या नहीं? आपका घर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? आज ये खुद आप अपने से पता कर लीजिए। बहुत सिंपल मेथड है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको करना क्या है,
सिंपली आपको अपने गूगल पे जाना है। गूगल में जाके आपको आपका जो लोकेशन हो, जहाँ भी आप रहते हो, सपोज़ आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप दिल्ली का खुद ब खुद दिल्ली AQI लिख दीजिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है? आप इतना लिख के सर्च कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको तुरंत यहाँ कई वेबसाइट है जो बता रही है डायरेक्ट कितना है, वेस्ट दिल्ली में कितना है, पीतमपुरा में कितना है, वेस्ट दिल्ली में कितना है। तो इस तरीके से आपको कई वेबसाइट मिल रही है, ठीक है? लेकिन ये तो साथियों आप बोलेंगे कि दिल्ली वगैरह में तो हो सकता है। मैं जिस जगह से आपको बात कर रहा हूँ, अनपरा, सोनभद्र का एक बहुत ही छोटा-सा जगह है, एकदम जंगलों के बीच में बसा है, पहाड़ों के बीच में बसा है और बहुत बड़ा यहाँ डैम है जिसको आप रिहंद डैम कहते हैं। तो ये साथियों मैं आज आपको दिल्ली का की बजाय अनपरा का चेक करना बताऊंगा, या आप जहां भी हैं वहां का आप देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अनपरा AQI, ठीक है? अब देखिए मैंने सर्च कर दिया। अब यहाँ जो सबसे पहला देखिए मुझे वेबसाइट मिल रहा है साथियों, वो एक्यूवेदर का है, काफ़ी ट्रस्टेड है। हाँ, आप इस वेबसाइट पे जाके अपना कहीं का भी ऑल ओवर इंडिया में जहाँ आप रहते हैं वहाँ का आप डालिए और आपको ये सामने दिखने लगता है। देखिए बहुत ही सिंपल है और यहाँ पे देखिए सामने आ गया कि अभी अनपरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, 166, वेरी अनहेल्दी। ये करेंट का है साथियों, ये करेंट का है। और ऐसे आपको तमाम वेबसाइट मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 166 का मतलब क्या हुआ, वहाँ PM10 जो पर्टिकुलेट मटेरियल जो होता है, मैटर होता है, वो जो है 166 है, 2.5 161 है और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड जो है 61 है। ओजोन ठीक है, यह है एक्सलेंट है, बहुत अच्छा क्वालिटी है ओजोन की। लेकिन साथियों क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है? अगर मैं देखूं कि कितना होना चाहिए, तो एयर क्वालिटी का जो स्केल है देखिए वो होना चाहिए, अगर 1 से 19 के बीच में तो एक्सलेंट है, 20 से 49 है तो फेयर है, पुअर है, अगर आप 100 तक जाते हैं तो पुअर है, 100 से ज़्यादा 150 तक अनहेल्दी है, लेकिन 150 के ऊपर वेरी अनहेल्दी हो जाता है और 250 के ऊपर डेंजरस हो जाता है। आज यही कुछ स्थिति है देश के कई शहरों में। तो मैं बारी बारी से आपको अपने शहर या अपने गांव का चेक करने के लिए तो नहीं बोलूँगा। हाँ, अगर आप जहाँ रहते हैं आप ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से आप इसमें अपने घर का डाटा ले सकते हैं, अपने अगल-बगल के माहौल जो है, परिस्थितियाँ हैं, जो एरिया है, वहाँ का आप डाटा ले सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं क्या मुझे ज़रूरत है। साथियों देखिए पहले क्या होता था कि पहले लोग पानी कुआँ से निकाल के पी लेते थे, है ना? नदियों का पानी पी लेते थे। आज तो नदियों में कोई नहाने के लिए तैयार नहीं है। कुआँ तो साथियों बहुत दूर की बात है, अब कोई पानी पीता नहीं है, रॉ वाटर पीता नहीं, बिना घर में प्यूरीफायर लगाए पीता नहीं है ना? यहाँ तक कि बोरिंग से पानी लोग निकाल रहे हैं बहुत नीचे से, तब जाके कहीं उसकी शुद्धता को मेज़र करते हैं कि हाँ ठीक है पिया जा सकता है, तो रॉ वाटर पी सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ भी फ़िल्टर लोग लगा के रखे हैं। क्योंकि सभी को पता है कि अब जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, वैसे ही वायु भी हमारा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है और निश्चित रूप से अब हमें ये सोचना है कि अगर 100 के ऊपर हमारे यहाँ AQI जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमें एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत है ताकि हम और हमारा परिवार बढ़िया से सुरक्षित रहे। तो चलिए साथियों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक मैप के ज़रिए कि पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में आप इसे चेक कर सकते हैं कहाँ पे क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पे अगर ग्रीन है तो एक्सीलेंट है और अगर धीरे-धीरे वायलेट की तरफ जा रहा है तो डेंजरस है। तो चलिए साथियों एक मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ और हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे डेंजरस है, कहाँ पे ग्रीन है, ठीक है ना? अब देखिए साथियों पूरा इंडिया का मैप आपके सामने आ गया है, इधर बगल में बांग्लादेश और इधर जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक दिख रहा है। आप देखिए साथियों पूरा इंडिया इस समय ऑरेंज हुआ पड़ा है, इसका मतलब लगभग 100 पार कर रहा है। लेकिन कहीं-कहीं सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, डेंजरस हो रहा है। जैसे पूरा नॉर्थ इंडिया आप देख रहे हैं, दिल्ली से लेते हुए, जयपुर से लेते हुए, लखनऊ, प्रयागराज से लेते हुए पूरा यूपी और बिहार और बंगाल का बहुत ढेर सारा हिस्सा जो बांग्लादेश से सटा हुआ है और इधर MP का कुछ हिस्सा। तो साथियों ये तो आप देख ही रहे हैं और साथ में इधर विशाखापट्टनम होते हुए कुछ एरिया ऐसा है इंडिया का जहाँ पे आप जैसे बेंगलुरु वगैरह में थोड़ा सा कम देख रहे हैं या मदुरई वगैरह में कम देख रहे हैं, जो नीचे के हिस्से हैं जो इधर, तो वहाँ पे आपको थोड़ा कम मिल रहा है। लेकिन ये आउटडोर पॉल्यूशन दिखा रहा है साथियों। अगर इस तरीके से हम अपने घर का इंडोर पॉल्यूशन देखें तो इससे कहीं 10 गुना ज़्यादा होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि साइंस यही बता रही है। तो साथियों निश्चित रूप से आप इस तरीके से जो मैंने आपको अभी बताया, आप चेक करके अपने आसपास के एरिया का
AQI चेक करिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करिए, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें क्या एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत है या नहीं। देखिए साथियों, वो लोग कहते हैं ना कि मैं तो गाँव में रहता हूँ। मान लीजिए आप किसी भी पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी गाँव में रह रहे हो, बिहार के किसी भी गाँव में रह रहे हो, तो क्या वहाँ पे हम AQI से बच सकते हैं, एयर पॉल्यूशन से बच सकते हैं? शायद नहीं। आप यहाँ देखिए साथियों, वाराणसी दिख रहा है, वाराणसी में 289 है, इधर बगल में देखिए 300 है। और इस तरीके से आप देखिए, अभी मैं बैठा हूँ बनारस में, बनारस के आसपास का मैं देख रहा था। अब मैं आपको दिल्ली के आसपास का दिखाता हूँ कि दिल्ली या लखनऊ के आसपास क्या है, देख रहे हैं। लखनऊ में साथियों देख लीजिए, लखनऊ का क्या पोजीशन है, 406, 414, 411, 420, 439 और 442। आप सोच सकते हैं, कर्फ्यू जैसी स्थिति है साथियों, घर से बाहर निकलने की कंडीशन नहीं, लेकिन घर में भी तो वही हवा है। तो कम से कम अपने घर की तो हवा को शुद्ध करने में हम लोग अपने परिवार की जान बचाने के लिए, अपने घर परिवार के लिए। और यहाँ देखिए बरेली का आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए मुरादाबाद, मैं दिल्ली की तरफ बढ़ रहा हूँ साथियों। चलिए अब आपको दिल्ली का देख लेते हैं। दिल्ली का तो आज स्थिति काफ़ी बढ़िया है, जो है लखनऊ से भी मुझे अच्छा लग रहा है। 200, 224, 219, 202, 198, इस तरीके से आप भी देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो साथियों इस तरीके से हम लोगों को ये पता है कि हम अगर 100 के ऊपर AQI में अपने खुद रहते हैं या अपने परिवार को रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें तकलीफ होने वाली है, तमाम तरीके की समस्याएं आने वाली हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, बल्कि हमारे ब्रेन को भी इफेक्टिव करती हैं। तो साथियों निश्चित रूप से आज आपने सीखा होगा कि हम अपने एरिया का AQI कैसे नाप सकते हैं, चाहे हम गांव में रहें चाहे शहर में रहें। ये वायु प्रदूषण हमको छोड़ने वाला नहीं है। अगर हम आज मेजर्स नहीं लेते हैं, कोई स्टेप नहीं उठाते हैं इसके करेक्टिव मेजरमेंट के लिए, करेक्टिव, तो निश्चित रूप से हमें आने वाले समय में भीषण हेल्थ चैलेंज होने वाले हैं, हम और हमारे परिवार को। तो मैं ये तो यही कहूँगा कि साथियों अभी मोबाइल उठाइए जस्ट, और अपने जैसा मैंने बताया आपको वैसे करके आप अपने आसपास के एरिया का चेक करिए। और अगर आपका AQI 100 के ऊपर जाता है तो निश्चित रूप से आज ही मोदी केयर का एक प्यूरीफायर जो है, कोको एयर प्यूरीफायर, आप तुरंत ऑर्डर करिए और उसको खरीदिए, क्योंकि जान है तो जहान है। थैंक यू वेरी मच।